बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। वजीर आला पंजाब ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। हेल्थ क्लिनिक के इजरा पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सरकारी अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। अस्पतालों में इंसुलिन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया है। कैंसर और हेपेटाइटिस की मुफ्त अद्वियात घरों में फराहम की जा रही हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट नया कार्डियोलॉजी अस्पताल बना रहे हैं। मजीद कहा तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। अफसोस सरकारी अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी होती हैं। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है, और जब मैं हॉस्पिटल के दौरे पे जाती हूँ, मैं एक एक पेशेंट जिससे मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं खुद रुक के लोगों से पूछती हूँ कि आपको कोई दवाई बाहर से तो नहीं लानी पड़ी, दवाई के लिए कोई पैसे तो नहीं देने पड़े, या कोई टेस्ट आपके बाहर से तो नहीं हुए। तो मैं ख़ुद इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ। और जो हेल्थ से वाबस्ता अफराद हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, वो नर्सेज हों, चाहे वो पैरामेडिक्स हों, या वो कोई भी हो, उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में सवाए खिदमत के अब और कोई काम नहीं है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई, कोई 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी। मैं समझ नहीं सकती। अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती। और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि एक पेशेंट जब अंदर आता है हॉस्पिटल के, तो एक पेशेंट जो डिज़र्विंग पेशेंट है उसको नहीं इतनी समझ इन चीज़ों की कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, तो उनको गाइड करने के लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो वहाँ पर जाएं लोग, तो उनको पता चले कि अगर हमने ऑर्थोपीडिक्स में जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता किस तरफ है, गायनेकोलॉजी के लिए जाना है तो कहाँ उनको कोई गाइड करने वाला हो, तो वो हेल्प डेस्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए अमन व अमान की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में चाइनीज़ सिक्योरिटी से मुतालिक मज़ीद इक़दामात के लिए अहकामात जारी। वाहगा बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ द आर्ट टूरिज़म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तिफाक। इजलास में मोटरसाइकिल सवार के लिए हेलमेट पहनना लाजमी करार। पुलिस को अमल दरामद करवाने का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास का इनेकाद। मरियम नवाज ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में क्रिकेट टीमों की हिफाजत के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई नहीं, पेशगी इक़दामात जरूरी हैं। मरियम नवाज का कहना था कि दाखिली सतह पर खतरात बरकरार हैं। एपेक्स कमेटी फोरम को मजीद मुफीद और मौसर बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ फंक्शनल कर दी गई हैं। इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए चीन की तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। रोड्स और बाजारों में ट्रैफिक की रवानी के लिए तजावजात खत्म की जाएं। सड़कों के इतराफ गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग तजावजात खत्म करने के लिए इकदामात किए जाएं। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा का कहना था सिक्योरिटी के लिए पंजाब की गैर मशरूत सपोर्ट काबिल कदर है। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए इकदामात तसल्ली बख्श हैं। बाहमी ताउन काबिल तहसीन है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के स्क्वाड के लिए 2 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। लैंड क्रूज़र गाड़ियों में जदीद जैमर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के स्क्वाड के लिए 2 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 2 लैंड क्रूज़र गाड़ियों की मजमूई मालियत 16 करोड़ रुपए है। लैंड क्रूज़र गाड़ियों में जदीद जैमर सिस्टम नस्ब किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नई गाड़ियां मोबाइल फोन्स के सिग्नल जैम करने के लिए सिक्योरिटी स्क्वाड के साथ चलेंगी। IG पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच गाड़ियों की खरीदारी करेगी। लग्जरी गाड़ियां खरीदकर स्पेशल ब्रांच को दी जाएंगी, जिनको मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद वज़ीर आला पंजाब के स्क्वाड गाड़ियों में शामिल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम फ़ेज़ 2 का आगाज़। प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत माज़ूर अफराद को हर 3 माह बाद माली इमदाद भी मिलेगी।
महकमा सोशल वेलफेयर ने वज़ीर आला पंजाब हिम्मत कार्ड प्रोग्राम फेज़ 2 का आगाज कर दिया। प्रोग्राम के पहले मरहले में 40,000 माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड फराहम किए गए, जबकि फेज़ 2 में पंजाब भर में 25,000 माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड दे दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का मकसद खसूसी अफराद को खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने के लिए माली मुआवनत फराहम करना है। ऐसे बच्चे, ऐसे बेटियां, ऐसे पेरेंट्स जो टोटली बेडेड हैं, जो अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से अपनी जिम्मेदारियां ऑन नहीं कर पाते, हिम्मत कार्ड ने उनको हिम्मत दी, उनको खुद मुख्तारी दी, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को खुददारी के साथ निभा सकें। तकरीब के इख्तिताम पर सूबाई वजीर ने मुस्तहिक अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। इस प्रोग्राम के तहत माजूर अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये फी कस माली इमदाद फराहम की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी और धूल मट्टी से निजात, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का चीन की तर्ज पर जदीद तरीका लागू करने का फैसला। लाहौर में 1500 तामीराती मकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ाकार पर अमल न करने पर मुकदमा दर्ज होगा। फ़ज़ाई आलूदगी और धूल मट्टी से नजात, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का जदीद तरीका लागू करने का फैसला। लाहौर में 1500 तामीराती मुकामात पर पानी के छिड़काव का निज़ाम नस्ब करने का हुक्म दे दिया गया। ये मुकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी है जिस पर गुज़श्ता 3 हफ्ते से तजुर्बात जारी थे। IPA ने तजुर्बात की कामयाबी के बाद इसे अमली तौर पर लागू करने का फैसला किया। वज़ीर आला की महकमा CNW और LDA को फौरी वाटर स्प्रिंकल सिस्टम लगाने की हिदायत। पानी को फवारे के अंदाज में चलाया जाता है जिससे तामीराती मुकाम पर मट्टी ना उड़े और गर्दो गुबार पैदा ना हो। 15 जनवरी तक कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाटर स्प्रिंकल सिस्टम की तनसीब का हुक्म। तामीराती मकामात को सब्ज कपड़े से ढांपना लाजमी होगा ताकि तामीराती काम के दौरान सीमेंट, मट्टी और धूल ना उड़े। 10 फरवरी के बाद पानी के छिड़काव के तरीक़ाकार पर अमल ना करने पर मुकदमा दर्ज होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वाटर स्प्रिंकल्स और मिस्ट के इस तरीक़ाकार से स्मोक के खात्मे के मिशन में मजीद तेजी और बेहतरी आएगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का इदारा EPA 9 माह से फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे की जंग लड़ रहा है। माहौलियाती बेहतरी के लिए रवैयों की तब्दीली, हर शहरी का ताउन, जदीद मशीनरी और तरीकों का इस्तेमाल जरूरी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मियो अस्पताल रोड पर जगह जगह नंगी तारों के गुच्छे किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। ताजिरों का कहना था कि मुतअद्दिद बार नंगी तारों के बाइस हादिसात पेश आ चुके। शिकायत के बावजूद लेस्को की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियो हॉस्पिटल रोड पर, जहाँ पे जगह जगह बिजली की नंगी तारों के जाल दिखाई देते हैं जो कि कभी भी किसी अफसोसनाक वाक़ये का सबब बन सकते हैं। दिन रात यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ भी जारी रहती हैं। यहाँ की कारोबारी जो ताजिर बरादरी है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे पूरी मार्केट में जगह जगह बिजली की नंगी तारों के जाल हैं, तो क्या समझते हैं, कोई शिकायत की है कि इनका कोई हल निकाला जा सके? कई बार शिकायत कर चुके हैं तो ये कोई भी नहीं सुनता। एक बार इधर आग भी लग गई थी, पहले भी एक बार आए थे, वो देखा आपने कि सारा हमारे जो ये तरपाल हैं वो भी जल गए। नंगी तारें, किसी भी वक्त भी बारिश की टाइप जो है नुकसान हो सकता है। लड़का एक दिन शटर में करंट आ गया, बड़ी मुश्किल से बचाया बच्चे को। तो ये चीजें हैं, इनको करना चाहिए ठीक। बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई नहीं आता इधर। यहाँ की कारोबारी जो ताजिर बरादरी है, उनका भी कहना है कि मुतअद्दिद बार लेस्को को आगाह किया गया कि इस मामले का हल निकाला जा सके, लेकिन उनके सर पे जूं तक नहीं रेंगती। जबकि मुतअद्दिद बार यहाँ पे अफसोसनाक वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं। इन नंगी बिजली की तारों के जो जाल हैं, इनका कोई हल नहीं निकाला जा सका। जी। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी से सऊदी अरब के सूबे के साबिक गवर्नर प्रिंस मंसूर बिन आले सऊद की मुलाकात। बाहमी की दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। अब्दुल कादिर से भी तफसीलात जानेंगे, लेकिन यहाँ पर एक मरतबा आपको फिर से अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी से सऊदी अरब के सूबे के साबिक गवर्नर प्रिंस मंसूर बिन आले मोहम्मद आले सऊद की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है।
तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गरीब पर भारी पड़ गया। एक जानिब वज़ीर आला पंजाब की गरीब के लिए मॉडल रेहड़ी की स्कीम, दूसरी जानिब तजावुजात के नाम पर इंतज़ामिया गरीबों की रेहड़ियाँ तोड़ने लगी। मरीम नवाज़ को रेहड़ी बानों के मुआशी कत्ल से लाइल्म रखा गया। इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन गरीबों के माशी कत्ल का सबब बन गया। वज़ीर आला पंजाब को रेहड़ी बानों का माशी कत्ल करने की रिपोर्ट भी न दी गई। मरियम नवाज को तजावुजात खत्म करने की सब अच्छा की रिपोर्ट जारी कर दी गई। सरकारी अफसरान ने वेयर हाउसेज में गरीब दिहाड़ीदार का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। वेयर हाउसेज के बाहर शहरियों का सामान लेने के लिए रश लग गया। सगियां वेयर हाउस में गरीब आवाम की रेहड़ियां, काउंटर्स, चारपाइयां हैवी मशीनरी से तबाह की जाने लगी। कवानीन के मुताबिक कब्जे में लिया गया सामान नीलाम किया जा सकता है। MOR काशिफ जलील की हिदायत पर गरीब आवाम का सामान क्रश किया जा रहा है। COMCL के मुताबिक सामान को क्रश करके स्क्रैप को नीलाम किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़।